हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए आपके लिए 16 जुलाई का फिजिक्स का पेपर सॉल्यूशन। तो देखो भाई, आपके पास इसमें क्या कह रहा है। देखो, कह रहा है T1 की वैल्यू दे रखी है, T2 की वैल्यू दे रखी है, इंक्रीज इन वैल्यू। भाई देखो, कारनोट जो इंजन है ना, वो उसने तो अपनी जगह बना ली, बिल्कुल फिक्स है ये तो। पता नहीं क्यों हर शिफ्ट में आ रहा है कारनोट इंजन। तो आपके पास देखो क्या कह रहा है ये आपसे। कह रहा है T1 की वैल्यू 100 केल्विन और T2 की वैल्यू 100 केल्विन से इंक्रीज कर दी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होगा भाई? देखो एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होगा, 1 - T2/T1। तो क्या हो गया ये? जीरो, नो चेंज, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसने ऑप्शन में क्या दे रखा था आपसे? कह रखा था ईटा, 2 ईटा, 3 ईटा या नन ऑफ दीज, इस तरीके से ऑप्शन दे रखा था। तो वैल्यू आपकी क्या रही भाई? ईटा ही रही वो, ठीक है, नो चेंज में। तो आपके पास क्या हो जाएगा? नो चेंज ईटा। अब एक आपसे पूछ रखा था भाई डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। तो डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी आपके पास क्या होता है भाई? अपोज करता है ये लिक्विड के, उसको क्या करता है? अपोज करता है। जैसे आपने क्या किया, ग्लास को हिलाया भाई, उसमें वाटर आपके पास हिलाया, तो क्या करता है वो? थोड़ी देर बाद रुक जाता है ना। तो लेयर टू लेयर क्या होती है भाई? अपोज ऑफ लिक्विड, अपोज ऑफ लिक्विड। एक लेयर है, वन लेयर है, वो अदर लेयर का क्या करती है भाई? अपोज करती है, ठीक है। वो क्या करती है? अपोज करती है अदर लेयर का। तो क्या हो? अपोजिशन ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट आपसे पूछा था लेटेंट हीट की यूनिट। तो लेटेंट हीट आपके पास क्या होता है भाई? लेटेंट हीट क्या होता है भाई? Q इज इक्वल टू ml, और L क्या हो जाएगा? L आपके पास हो जाएगा Q/m, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? जूल, और इसकी क्या हो गई? किलोग्राम। तो जूल पर किलोग्राम क्या हो जाएगी आपके पास इसकी यूनिट? कह रहा है इफ वी ऐड साल्ट इन ए लिक्विड देन व्हाट विल बी द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट होगा? सरफेस टेंशन आपका क्या हो जाएगा भाई? इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे न्यूमेरिकल पूछा था। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इफ ए रोड मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसमें चल रही है भाई, तो देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम विच इट मूव्स। इफ एफ की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, आई की वैल्यू दे दी, एल की वैल्यू दे दी, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो थीटा आपके पास क्या होगा भाई? आपके पास इक्वेशन क्या होती है? एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। तो बी की वैल्यू क्या है? 2 टेस्ला, आई की वैल्यू क्या है? 10, एल की वैल्यू क्या है? 15, एल की वैल्यू है 1.5 भाई, 1.5, और एफ की वैल्यू क्या है आपके पास? 15। इससे वैल्यू निकाल लो साइन थीटा की वैल्यू। क्या होगा भाई? देखो आपके पास ये आपका 10 से 10 कट आउट, 1/2 बच जाएगा, ठीक है। देखो भाई, ये 15 हो गया, इससे ये कैंसिल आउट, और ये 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 1/2 कितने पे होता है? 30 डिग्री पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी वैल्यू? नेक्स्ट में कह रहा है विस्ट्रम इज यूनिटलेस। तो स्ट्रेन आपके पास दे रखा था भाई, ये स्ट्रेन के लिए, और उसमें जो आपकी कल वाली आई थी उसमें क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए डेल्टा क्यू दे रखी है 1 वेबर टू 4 वेबर, और डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है 2 सेकेंड। तो ई की वैल्यू पूछ रखी थी, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू में देखो भाई, एक वेबर से 4 वेबर, तो 4 - 1/2, तो 3/2 क्या होगी वैल्यू? 1.5, ठीक है, वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा था रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। तो देखो रिलेशन बिटवीन ई एंड बी किस तरीके से, अब ये वो वाली रिलेशन नहीं पूछी थी, इसमें किस तरीके से पूछा था रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। तो आपके पास किस तरीके से होता है ये आपके पास इस तरीके से होता है। देखो भाई, एक तो फेज डिफरेंस क्या है इनमें? सेम है, सेम फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो यही पूछा था आपसे कि क्या क्या होगा भाई? सेम फेज डिफरेंस, और ई और बी क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, और क्या होगा? सेम फेज डिफरेंस। तो यही वैल्यू आपसे पूछी थी भाई, ठीक है। ई एंड बी परपेंडिकुलर, सेम फेज डिफरेंस। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? देखो कह रहा है इफ वी इंक्रीज 10% लेंथ इन ए वायर देन 10 ओम रजिस्टेंस। क्या पूछा है भाई? 10 ओम रजिस्टेंस के लिए वैल्यू बताइए। अगर हम 10% इंक्रीमेंट करें किसी भी
वायर की लेंथ में, तो आपके पास क्या, इसके लिए भाई एक इक्वेशन होती है आपके पास, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वेयर। तो क्या होगा आपके पास, देखो भाई इसमें क्या होता है आपके पास, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वेयर, और R इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 2 आगे डेल्टा L बाई एल इंटू 100। तो डेल्टा L बाई एल कितना है आपके पास 10, तो क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू 10 और 100%, और ये परसेंटेज इसके लिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई 20%। क्या हो गया 20%। अब आपसे आर डैश की वैल्यू क्या होती है आपके पास, डेल्टा आर बाई आर, ठीक है। तो इंटू 10, तो ये आपके पास कितना है भाई, ये आपके पास है 20/100 इंटू 10, तो ये हो गया आपके पास 2 ओम। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आर डैश की वैल्यू पूछी है, तो 10 ओम रेजिस्टेंस पहले था और अब बाद में चेंजमेंट कितना हुआ 2 का, तो +2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 12। तो क्या हो जाएगा 12 ओम से वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, किसके लिए इक्वेशन है भाई, तो किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास इक्वेशन थी। नेक्स्ट में पूछा कंडीशन फॉर टी आई आर के लिए आपके पास क्या कंडीशन है, आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से आई क्या है ग्रेटर देन है, तो और जो आपके पास रे जाती है वो कहाँ से जाती है, डेंसर टू रेयर मीडियम, वाटर से एयर के लिए, इस तरीके से दे रखी होगी कि वाटर से एयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे दे रखा है वी, एक्सेलरेशन बताना है, टी की वैल्यू दे रखी है, तो dv/dt आपके पास क्या होता है एक्सेलरेशन, ये करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 12t-5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 वैल्यू पुट की 36 - 5 क्या आ जाएगा 31 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट है अल्फा पार्टिकल रिलीज किया तो मास में क्या चेंज होगा, तो अल्फा पार्टिकल रिलीज करने बाद ये आया था आपके पास हीलियम 2 4, तो मास नंबर कितना हो जाएगा भाई 4 से चेंज हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 4, मास नंबर कितना हो जाएगा इससे चेंज हो जाएगा। अब कह रहा है सेंट्रीपिटल रिलेशन बिटवीन एम एंड वी, तो आपके पास आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mv²/r, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर है भाई, तो 1/√m क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज इन आर टू आर देन द चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स, तो भाई क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि आर और 2r, आर है वो सेंट्रीपिटल फोर्स 2r से चेंज हो गया, तो बताइए भाई क्या वैल्यू होगी, तो मेरे हिसाब से देखो भाई आपके पास क्या वैल्यू बनेगी mv²/r हो जाएगा, FC इज इक्वल टू mv² कितना बना दिया भाई अब 2r, तो ये देखो ये आपके पहले वाला ही है, ठीक है। तो एफ डैश जो नया बनेगा वो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एफ, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपसे वेंडरवाल फोर्स ऑफ इक्वेशन दे रखी थी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया ए का, तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे भाई, क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू a/v², और A इज इक्वल टू PV²। होमोजिनिटी लाओ ऑफ होमोजिनिटी, तो आपके पास क्या होता है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम क्या होती है v², तो फोर्स के लिए आपका डायमेंशन ML_T-2, एरिया के लिए L2, वॉल्यूम के लिए क्या होता है L3, तो L6 हो जाएगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा ML_T-2 L4, क्योंकि ये कट आउट हो जाएगा और ये L5 बन के ML5T-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रखा है कैपेसिटेंस दे रखा है CS और CP के लिए रिलेशन पूछ रखा है, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरीके से आपके पास होती है सीरीज के लिए। अगर मैं रेजिस्टेंस के लिए तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इस तरीके से होती है। इसका एलसीएम लिया 12, क्या वैल्यू आई 11/12, और CS की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 12/11, और CP की वैल्यू क्या हो जाएगी ऐड कर देंगे 2 + 4 + 6, क्या वैल्यू आ जाएगी 12। तो आपके पास ये माइक्रोफैराड, तो आपके पास CS और CP का रिलेशन पूछा है, तो 12/11 इंटू CP करेंगे तो 12, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1:11, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई कार्नोट इंजन पे दे रखा है एफिशिएंसी दे रखी है 10%, तो 1/10/100 इज इक्वल टू 1 - T2/T1, तो आपके पास देखो भाई क्या बन जाएगा 270/T1, इसको इधर ले गए 1 - 1/10 9/10, तो आपके पास T1 की वैल्यू क्या आ गई भाई ये 30 × 10
इज इक्वल टू T1 300 केल्विन। ये आपके पास क्या आ गया, T1 की वैल्यू, यही आपसे पूछ रखी थी। निडल फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, तो ये किस कारण होता है भाई, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रखा भाई थीटा की वैल्यू पूछ रखी है, देखो थीटा की वैल्यू पूछ रखी है, आपको पता है ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, 90 माइनस ये कितना है 30, तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्री। बताओ, ये क्वेश्चन था आपके पास। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, तो आपके पास ये क्या बन जाता है भाई, इंसुलेटर बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है, तो आपके पास क्या होगी भाई, इन्फिनिटी वैल्यू होगी रजिस्टिविटी की। नेक्स्ट आपसे पूछा था कंडीशन फॉर बर्नौली थ्योरम वैलिड फॉर, तो ये क्या होता है, स्टीम लाइन फ्लो, और आपके पास दूसरा क्या है, आइडियल लिक्विड, ये होना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। नेक्स्ट आपसे पूछा था कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, तो क्या क्या होता है भाई, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और नेक्स्ट था सेम एम्पलीट्यूड, तो फ्रेंड्स ये आपके पास क्या था, 16 जुलाई के फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।